नेट प्रॉफिट एसबीआई का 16,891 करोड़, जो कि थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम है एस्टिमेट से। 17,200 करोड़ का एस्टिमेट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेट इंटरेस्ट इनकम आया, देखिए आपकी स्क्रीन पर 41,446 करोड़ का, वो भी थोड़ा सा एस्टिमेट से कम ही माना जाएगा। तो अब तक जो पहले नंबर्स आए हैं वो दोनों के दोनों नंबर्स एस्टिमेट से कम आए हैं। देखिए सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर नंबर्स ब्रेक हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 42,500 करोड़ का एस्टिमेट था नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, 41,446 करोड़ पर आया है ये आंकड़ा। नेट प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, ये भी नंबर 16,891 करोड़, 17,200 करोड़ का एक एस्टिमेट था यहाँ पर। तो ये एक कुल मिलाकर अब तक जो नंबर्स आए हैं वो ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.13% से घटकर 2.07% पर आया, और नेट एनपीए ये भी आएगा कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर। लेकिन प्रॉफिट 16,891 करोड़ पर है, 17,200 करोड़ का एस्टिमेट था। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। नेट एनपीए फ्लैट है 0.53%। अब मार्केट को स्लिपेजेस का नंबर्स का इंतजार रहेगा। राजेश जी बताइए, प्राइमा फेसी कैसे लग रहे हैं नंबर्स? तो ये प्राइमा फेसी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बॉटम लाइन के फ्रंट पे। बट एनपीएस पे थोड़ी बहुत संभावना है कि नेट एनपीए थोड़े ठीक ठाक आए हैं। स्लिपेजेस क्या हुए हैं वो देखना पड़ेगा, प्रोविजनिंग कितनी हुई है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन प्राइमा फेसी देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बिलो है। बट मैं समझता हूँ कि जो भाव में ऑलरेडी नेगेटिव डिस्काउंटेड है, तो आई डोंट थिंक यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे की कोई गुंजाइश बनती है। यहाँ पे अगर किसी भी कारण से 740 735 तक स्टॉक्स आ जाता है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 740 735 पर अगर जाता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्लिपेजेस में अभी तक तो खैर आए नहीं है, लेकिन आप क्या नंबर देखना चाहेंगे राजेश जी, और क्या नंबर आया तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए? राजेश जी, स्लिपेजेस से पूछ रहा हूँ मैं, स्लिपेजेस पर आपका क्या एस्टिमेट है? ओके, चलिए इस पर एक टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। गाबा सर, एक बार एसबीआई का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है स्टॉक? तो एसबीआई का चार्ट है तो थोड़ा वीक, एक डबल टॉप बना हुआ है ऑन द वे डाउन विच इज सीरियस 780 के आसपास। ऐसा अगर यहाँ पर संभल रहा है तो पॉसिबल है कि और लोअर लेवल देखिए। जो रिसेंट लो हमने देखा है एसबीआई का, शायद वो भी अंडर थ्रेट है, और वो करीब करीब 722 का। ये डबल टॉप या तो तोड़ दे ऑन द अपसाइड या फिर नीचे ब्रेक होगा, दोनों में से एक बात होगी। लगता है सोफर भी एसबीआई। ओके, राजेश जी से हुआ क्या कनेक्शन वापस सेट? ओके, चलिए फिर ये समय एसबीआई पर। जी सर। जी सर, जिस तरीके से एसबीआई के नतीजे आ रहे हैं, हम राजेश अग्रवाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे लेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से, हाँ सर कनेक्ट हो चुके हैं राजेश अग्रवाल। राजेश जी, ये स्लिपेजेस पर आपका क्या एस्टिमेट है? क्या नंबर आपको ठीक लगेगा, क्या नंबर खराब लगेगा? कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हम राजेश अग्रवाल जी से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन एसबीआई पर एक फंडामेंटल राय भी ले सकते हैं। और आशीष जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? आशीष जी बताइए, एसबीआई के नंबर्स अभी हालांकि डिटेल में और आएंगे, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को फिलहाल? नहीं देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से एनआई जो है वो बढ़कर आया है, और मेरे हिसाब से जो एक हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो है प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग में एक डिप आई है, कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एसेट क्वालिटी बेटर होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो सबसे हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ कितनी है। वो नंबर्स अभी तक मेरे पास नहीं है, पर क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स अगर से 14-15% के आसपास है तो मेरे हिसाब से वो मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन थी, और उन नंबर्स के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको पॉजिटिवली रीड थ्रू करेगा। तो ऑल इन ऑल मैं तो समझता हूँ कि पूरे पीएसयू बास्केट में अभी तक के जो एक नंबर्स देखने को नजर आ रहे हैं उसमें एसबीआई के नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन आए, पर मुझे लगता है 740-745 पे बढ़िया एक स्टॉक के अंदर में एक एंट्री पॉइंट रहना चाहिए। और अभी ऑफ लेट भी हमने देखा है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो जिसकी
वजह से एक रीजनेबल प्राइस टू बुक पे स्टॉक आ चुका है। सब्सिडीज के वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है 850 रुपये तक की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। एक चीज जरूर कहूंगा कि नेट एनपीए के नंबर्स कंसिस्टेंटली 1% के नीचे आ रहे हैं, जिसको लेकर के हम एक काफी कॉन्फिडेंट है अबाउट द एसेट क्वालिटी ऑफ दिस बैंक। काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं आशीष जी रिजल्ट के बाद एसबीआई के, लेकिन अनुज सर आप कैसे देख रहे हैं रिजल्ट को? मुनाफा तो अनुमान से कम ही आया है। श्रेया, एसबीआई के केस में देखिए 2-3 चीज़ें देखनी होंगी हमको। लोन ग्रोथ कैसी रही, स्लिपेजेस के नंबर्स कैसे रहे, वो आई थिंक कुछ देर बाद आएंगे। एसबीआई में ना यहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अब आपके फेवर में, खोने को बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। स्टॉक वैल्यूएशन में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। 900 का हाई था इसका, उसके बाद आपने मार्केट कहाँ से कहाँ जाते हुए देखा था, और इसका तो 900 का हाई जून में लगा था, बाकी मार्केट का तो हाई सितंबर में लगा था उस हिसाब से। लेकिन और इवेंचुअली है तो ग्रोथ, वो तो जो हमारा एस्टिमेट है उससे थोड़ा नीचे आ गया नंबर, लेकिन है तो ग्रोथ ही यहाँ पर। एक बार यतिन के पास भी चलते हैं, और यतिन ने इसको स्टडी किया है, पोल भी यतिन ने बनाया था। यतिन, थोड़े से नंबर्स फीके हैं पोल के मुकाबले ऑब्वियसली, लेकिन और क्या कलर दे सकते हैं आप नंबर्स में? तो देखिए, प्रेजेंटेशन आना अभी बाकी है, तो कुछ समय में वो भी आ जाएगा। ऐसे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी जो फियर्स थे बाजार में, उससे थोड़ा बहुत बेहतर ही प्रदर्शन है। अगर हम एब्सोल्यूट ग्रॉस एनपीए देखें तो 84,360 करोड़ के आसपास आए हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रॉस एनपीए जो सीक्वेंशियल इंक्रीज है वो केवल 1000 करोड़ का है। और अगर हम बात करें नेट एनपीए की, तो यहाँ नंबर आया है 21,377, यानी 21,377 करोड़। और यहाँ भी आपने 600-700 करोड़ का इंक्रीज देखा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो एसेट क्वालिटी पे ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये क्वार्टर में एग्री स्लिपेजेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी बोल रहे थे कि एमटीएनएल भी शायद ये टाइम एनपीए रिकॉग्नाइज हो जाए, वहाँ स्लिपेजेस आपको बढ़ते हुए नजर पड़े। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे कहें तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम ने एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, प्रॉफिट ने भी एक्सपेक्टेशन को मीट किया, क्योंकि जो एसबीआई का पोल होता है वहाँ जो प्रॉफिट नंबर होता है वो रेंज में होता है। तो अगर हम मीडियन रेंज की बात करें तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये, हालांकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो प्रेजेंटेशन है जहाँ एडवांसेस ग्रोथ और थोड़े ग्रैन्युअल नंबर्स आएंगे, उसके बाद एक वर्डिक्ट आना लगभग रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर एसबीआई के लिए। ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर। यतिन, शुक्रिया। और अब आप वापस जुड़िएगा जब वो प्रेजेंटेशन आ जाए और उसमें से आप बाकी नंबर्स। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? या और एक फिगर है मेरे पास ट्रेजरी की एबिट का। अगर हम ट्रेजरी की एबिट की बात करें ना, तो यहाँ जो सेगमेंटल आया है वो केवल 840 करोड़ ट्रेजरी गेन आया है इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर ये नंबर था 5,400 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर भी इतना ही रन रेट था। तो ये टाइम ट्रेजरी गेन्स कम हुई हैं, जिसके कारण प्रॉफिट पे असर हुआ है। हमको ये देखना है कि कितना असर आपको इंटरनली होता हुआ नजर पड़ता है रिटर्न एसेट्स पे। लेकिन ओवरऑल जो दूसरे सेगमेंट्स के आप नतीजे देखेंगे तो आपको सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ही दिखेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, चाहे वो रिटेल बैंकिंग हो। नंबर्स ठीक ठाक हैं, सिर्फ ट्रेजरी गेन में एक बड़ा शॉक है जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे। तो ठीक है, तो मतलब ऑपरेशनल नंबर्स जो धंधे वाले जो नंबर्स हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो चाहे रिटेल बैंकिंग हो, वो अच्छे हैं। ट्रेजरी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली ले। आशीष, क्या भी होगा, ऐड करेंगे क्या स्टॉक को यहाँ पर इन लेवल्स पर? बिल्कुल, मैं तो अनुज इसको ऐड करूंगा। हम हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक बना हुआ है, और हमने पीएसयू बैंक्स में जनरली अभी जो पिछले हमने आपके शोज में कई बार किया कि एक समय पे हम पीएसयू बैंक्स में पूरे ईटीएफ पे फोकस कर रहे थे या इन जनरल कर रहे थे, और पिछले कई दिनों से हमने सारी जो अपने स्टॉक्स का एक्सपोजर कम करके सिर्फ एसबीआई के अंदर अपनी पोजिशनिंग बनाई, क्योंकि वहां पर पे सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है, वहां पे वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरमेंट काफी स्ट्रांग है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो डिप अभी बाजार में हमें देखने को भी मिली एसबीआई में, जहां स्टॉक 900 रुपए से ऑलमोस्ट 750 रुपए के आसपास हमें मिल रहा है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है जहां पर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं 850 से 900 रुपए तक की अपसाइड आने वाले कुछ समय में जल्दी एसबीआई के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ओके, तो चलिए ये एसबीआई का स्टॉक। अच्छा, मीनवाइल आई थिंक ट्रेड्स पिक करनी रह गई थी अभी हमारे पास। सौमिल और रुचित की ट्रेड्स बाकी हैं, एक बार वो लोग कवर करते हैं, उसके बाद वापस कुछ नंबर्स का एनालिसिस करेंगे।